नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट और मैसेज करते रहते हैं कि सर हमारे ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर हमारा जो ज़मीन है उसका कुछ भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ज़मीन हमारे कब्जे में है, लेकिन वो ज़मीन जो है किसके नाम पे है, उसका खाता नंबर क्या है, उसका खेसरा नंबर क्या है, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और हमारे घर में कोई भी बताने वाले भी नहीं है कि ये ज़मीन किसके नाम पे है, तो उसका सर्वे किस तरीके से होगा या फिर उसका डॉक्यूमेंट किस तरीके से मिलेगा, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो दोनों प्रकार के जमीन के बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। मान लीजिए आपका जमीन है, आपको पता है कि ये जमीन हमारे दादा परदादा के नाम पे है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट आप कहाँ से निकाल पाइएगा। साथ में मान लीजिए कि किसी जमीन पे आप जो यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं, बहुत दिनों से वो जमीन आपके पास है, लेकिन आपको पता नहीं है कि जमीन किसके नाम पे है या फिर जमीन का खाता खेसरा क्या है, खतियान क्या है, वो आपको पता नहीं है, तो वो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे निकल पाएगा वो भी मैं आप लोग यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिए, मैं आप लोग को हर एक चीज जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रक्रिया यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जमीन है और उस जमीन का जो है कागजात आपके पास उपलब्ध नहीं है। आपको पता है कि जमीन जो है हमारे दादा के नाम पे हो या फिर परदादा के नाम पे हो, ये भी क्लियर नहीं है कि दादा परदादा के नाम पे है या फिर नहीं है, लेकिन आपके दादा या फिर परदादा के नाम पे जमीन हो सकता है, आपको इतना यहाँ पे पता है। तो अब आप लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है निकलवाना होगा। डॉक्यूमेंट जो है आप लोग बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे निकलवा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वो खतियान के रूप में रहता है, तो ऑनलाइन जो है आप लोग खतियान यहाँ पे निकलवा सकते हैं। पुराना से पुराना आप लोग का जो खतियान है वो यहाँ पे ऑनलाइन निकल जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है एक भू अभिलेख करके वेबसाइट बनाया गया है, जिसके माध्यम से कि आप लोग जो है पुराना से पुराना खतियान डिजिटल सिग्नेचर के साथ, यानी कि उसका उपयोग आप कहीं पे भी कर सकते हैं, उसको बिल्कुल वैलिड यहाँ पे माना जाएगा, हर जगह पे वो खतियान यहाँ पे काम करेगा, तो वो खतियान आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। किस तरीके से खतियान निकलता है इस पे मैंने जो पहले से वीडियो बना रखा है, अभी आप लोग को थंबनेल दिख रहा होगा, इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा कि पुराना से पुराना आपके दादा परदादा किसी के नाम पे भी खतियान है, तो वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसका स्कैन कॉपी निकलेगा, यानी कि जो पुराना आप लोगों का कॉपी है उसी को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है सरकार की तरफ से, तो वो आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि ऑनलाइन से आप लोग यहाँ पे नहीं निकलता है या फिर ऑनलाइन आप लोग को निकालना नहीं आता है, साइबर कैफे भी जाते हैं तो वहां से भी नहीं निकलता है, तो एक और मेथड है जिसके माध्यम से कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, अपना जो कागजात है उसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपके जिले में जो है एक अभिलेखागार यहाँ पे जो है बनाया गया है, एक जो है ऑफिस आप लोग वहाँ पे बनाया गया है, जिसको कि रिकॉर्ड रूम भी बोला जाता है। तो वहां पे आप लोग वहाँ पे जाना होगा। जाने के बाद वहां पे आप लोग को जानकारी देना है कि सर हमको जो है अपने दादा परदादा का जमीन का जो है यहाँ पे खतियान निकालना है, तो वो आप लोग वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन वहाँ पे फ्री में आप लोग का जानकारी नहीं होगा। वहाँ पे जो है कुछ पैसा आप लोग वहाँ पे जमा करना होगा। एक जो आप लोग का रिसिप्ट है वहाँ पे कटेगा, कटने के बाद 3-4 दिन का आप लोग वहाँ पे समय मांगा जाएगा, और आप लोग जिसके भी नाम से यहाँ पे जमीन का खतियान निकलवाना चाहते हैं उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर या फिर जो है उनका नाम भी आप दीजिएगा, तो भी वो निकाल कर जो है आप लोग को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे, तो भी आप लोग का जो खतियान है वो आप लोग वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यानी कि कोई ना कोई डिटेल आप लोग वहाँ पे देना होगा, उसके बाद जो आप लोग का खतियान है वो आप लोग वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये जो है आप लोग का सबसे आसान प्रक्रिया है, क्योंकि ऑनलाइन में कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो आप लोग ऑफलाइन जो है अपने जिला में चले जाइए और वहाँ पे अभिलेखागार जो यहाँ पे बनाया गया है, जो रिकॉर्ड रूम है, वहाँ से आप लोग जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ पे निकलवा सकते हैं। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे रहने वाला है। तो ये प्रक्रिया उनके लिए है जिनका की डॉक्यूमेंट नहीं है और उनको पता है कि हमारा जो जमीन है वो हमारे दादा परदादा के नाम पे है, या फिर उनका खाता नंबर, खेसरा नंबर पता है लेकिन डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, तो उनके लिए जो है ये काम यहाँ पे करने वाला है। अब दूसरा केस ये होता है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास की जमीन तो है, वो जमीन पे जो है कब्जा किए हुए हैं, अपना दखल कब्जा में उनका जमीन है, लेकिन वो जमीन किसके नाम पे है, उस जमीन का खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, ये सब बिल्कुल भी उनको पता नहीं है। यानी कि जमीन का कुछ आइडिया ही नहीं है कि जमीन है किसके नाम पे। तो अब ऐसे में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पता लगाना होगा कि उस जमीन का असली मालिक कौन है, किनके नाम पे जो है वो जमीन है। उसके बाद आप लोगों को जो है खाता नंबर, खेसरा नंबर निकालना होगा। उसके बाद जाकर आप लोग जो खतियान है उसको वहाँ पे निकलवा पाइएगा। तो इसके लिए जो है एक अलग प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए आपका जो जमीन है उसका डिटेल आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आपके आसपास में जो जमीन होगा, आपके चौहद्दी में चारों तरफ जिसका भी जमीन होगा उससे आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बगल में जो किसान है या फिर आपके बगल में जो भी लोग हैं, उनको यहाँ पे बोलिएगा कि आप अपना खाता नंबर और खेसरा नंबर दीजिए, साथ में जिनके नाम पे आपका जमीन है उनका नाम बताइए, तो वो आप लोग को यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि पड़ोसी रहते हैं तो पड़ोसी यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। तो उनका खाता नंबर, खेसरा नंबर, उनका नाम जो है आप ले लीजिएगा। लेने के बाद आपके यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी के पास आप वहाँ पे जाइएगा और उनको बताइएगा कि ये जो जमीन है, जो भी खाता नंबर, खेसरा नंबर और जिनका भी नाम आप लिए हैं उनका डिटेल आप दीजिएगा, और उनको बोलिएगा कि इनके पूर्व में या फिर पश्चिम में जिधर भी आपका जमीन है, पश्चिम में जो जमीन है वो किसके नाम पे है, उसका खाता नंबर क्या है, उसका खेसरा नंबर क्या है, ये आप हमें जानकारी दीजिए। अब ऐसे में कुछ पैसा आप लोग वहाँ पे चार्ज किया जाएगा, तो कुछ पैसा आप वहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग को वो जानकारी उपलब्ध करवा देंगे कि आपका जो जमीन है उसका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, किसके नाम पे जमीन है, कितना जमीन है, वो भी आप लोग वहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। यानी कि पुराना से पुराना जो डिटेल
डिटेल है वो आप लोग वहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। जो आप लोगों ने अपने पड़ोसी का यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा नंबर लिया है, जो भी नाम लिया है, उसी नाम से जो है सारा कुछ आप लोग वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब ये डिटेल आप लोग का मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपको ये तो पता चल गया है कि जमीन जो है किसके नाम पे है, क्या खाता नंबर है, क्या खेसरा नंबर है। अब जो भी डिटेल आप लोग को मिला है उस डिटेल को लेकर जो है आप लोग अपने जिला में यहाँ पे जाइएगा और जिला में जो रिकॉर्ड रूम होता है, जो अभिलेखागार होता है, वहाँ पे आप जाइएगा। जाने के बाद वहाँ पे जो है आप लोग को एक चिरकुट कटवाना होगा, यानी कि एक जो फी है वो आप लोग वहाँ पे पे करना होगा, एक रिसिप्ट आप लोग वहाँ पे कटवाना है। उसके बाद वहाँ पे जो है एक फॉर्म भरकर आप लोग वहाँ पे देना होता है खतियान निकलवाने के लिए, तो वो फॉर्म भरकर आप लोग वहाँ पे दीजिएगा। और उसके बाद जो है आप लोग का 4 से 5 दिन या फिर हो सकता है कि 1 सप्ताह लग जाए, और अभी सर्वे का काम चल रहा है तो हो सकता है कि 10 दिन भी आप लोग का लग जाए। तो आप लोग का जो है 10 दिन का यहाँ पे समय लग सकता है। अब उसके बीच में जो है आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे निकाल कर आपको दे दिया जाएगा, आपका जो खतियान है वो आप लोग वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और इसके लिए जो है आप लोग ऑफलाइन ही ट्राई कीजिएगा, ऑनलाइन में जो है बहुत ही परेशानी हो जाएगा, ऑनलाइन में जो है आप लोग को पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में आप यहाँ पे ऑफलाइन ट्राई कीजिएगा, आप अपने जिला में जाइएगा और अभिलेखागार जो होता है वहाँ पे जाकर जो है आप लोग डॉक्यूमेंट निकलवा पाइएगा। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये जो है प्रक्रिया आप लोग को अपनाना है और अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे प्राप्त करना है। और जब आप लोग का डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो पत्र 2 जो फॉर्म है वो भरना है, वंशावली का फॉर्म भरना है, उस पर जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने निकाला है उसका फोटोकॉपी आप लोग को लगाना है। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को आप लोग वहाँ पे सर्वे के लिए जमा कर देना है और आपका जो यहाँ पे सर्वे है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे रहने वाला है। अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी निकाल पाइएगा। यही जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे रहने वाला है और हर एक सीओ या फिर जो यहाँ पे कानूनगो होते हैं उनके तरफ से जो है यही जानकारी दिया जा रहा है और इसी प्रक्रिया से आप लोग का डॉक्यूमेंट मिल पाएगा। तो सब कुछ मैंने आप लोग वहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।